नमस्कार दोस्तों। अगर आपको अंग्रेजी बोलने और समझने में दिक्कत होती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है टेंस की सही जानकारी ना होना। इस वीडियो में मैं टेंस को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ ताकि किसी भी क्लास का बच्चा इसे आसानी से समझ सके। मैं आपको सिर्फ नियम नहीं बताऊँगा बल्कि ऐसे उदाहरण दूँगा कि आपको तुरंत समझ आ जाए कि अंग्रेजी कि वाक्य कैसे बनते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने टेंस समझ लिया तो आपकी आधी अंग्रेजी यहीं से मजबूत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेंस। तो टेंस की परिभाषा क्या होती है? टेंस की परिभाषा है कि क्रिया के समय को बताने वाले रूप को टेंस कहते हैं। यानी कि टेंस यानी जो काल है, काल किसे कहेंगे? तो यानी काल में जो सेंटेंस होता है उसमें एक होता है वर्ब। तो वर्ब के समय को बताने वाले रूप को ही हम टेंस कहते हैं। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। और उसके बाद है कि टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। यही 3 टेंस के प्रकार होते हैं। यानी कि टेंस के यही 3 प्रकार होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो इस समय चल रहा है। और उसके बाद पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल जो बीत गया है। और उसके बाद है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि जो आने वाला है, यानी कि भविष्य काल। तो आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की परिभाषा हम एक बार जान लेते हैं कि किसे कहते हैं। तो वह क्रिया का रूप है जो वर्तमान समय में हो रही हो। यानी कि प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि वर्तमान समय में हो रही हो या फिर नियमित रूप से होने वाली हो। यानी कि कोई काम जब नियमित रूप से होने लगती है तो भी प्रेजेंट टेंस में ही माना जाता है। या फिर अभी पूरी हुई क्रियाओं को दर्शाता है, यानी कि अभी ही पूरी हुई है। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या समझेंगे कि वो सब प्रेजेंट टेंस हैं। अगर यहाँ पर आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत है तो अभी आगे आप चलेंगे तो आपको ये सब क्लियर होता चलेगा। तो हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट जो टेंस हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसे हिंदी में साधारण वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इसे हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। और जो लास्ट वाला है चौथा, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो यह टेंस उन क्रियाओं को दर्शाता है जो नियमित रूप से होती हैं या फिर सार्वभौमिक सत्य व्यक्त करते हैं या फिर आदतों का वर्णन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वह रोज़ स्कूल जाता है, वह रोज़ पढ़ने जाता है, वह रोज़ गाना गाता है। तो ये सब नियमित रूप से हैं। और सार्वभौमिक सत्य जैसे सूरज निकलता है, राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा? सत्य, सार्वभौमिक सत्य। और आदतों का वर्णन यानी कि वह रोज़ सुबह उठता है। तो ऐसी चीज़ें रहेंगी तो आपकी आदतों में आ जाएगा। अब हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इसे पहचानेंगे कैसे। इसे पहचानने के लिए इसकी पहचान क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही सब हैं। ता है, ती है, ये क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये पहचान जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि अगर कोई सेंटेंस है और उसके लास्ट में अगर ता है, ती है, ये सब लगा है, यानी वो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो इसमें केवल 2 रूल हैं। आप इसे अगर जान जाएंगे तो उसके बाद आपको वाक्य बनाना या फिर वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। तो रूल क्या है? पहला रूल ये है कि ही अगर रहे या फिर सी रहे
या फिर इट रहे और या फिर कोई सिंगुलर नंबर रहे, तो इसके साथ में मेन वर्ब में हम या यस या यस लगाएंगे। यानी कि अगर ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या फिर कोई सिंगुलर नंबर यानी कि कोई एक आदमी या फिर कोई एक नाम रहेगा, तो उनके साथ में मेन वर्ब में क्या लगेगा, यस या यस लगेगा। और दूसरा रूल है कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर यानी कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन अगर नंबर रहेगा तो उसके साथ मेन वर्ब को ऐसे ही लिख देंगे, उसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे। तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर पहले सीख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद मेन वर्ब में यस या यस जुड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है और उसके बाद में फिर अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट कैसे किसे कहते हैं। तो यानी कि जो कोई काम कर रहा होता है, जैसे यहाँ पर काम कर रहा क्या, मैं, तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट, यानी कि जो काम करता है यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब यानी कि क्या होता है, क्रिया, यानी कि जो काम की हो रही होती है, यानी कि यहाँ पर किसका काम हो रहा है, जाने का, यहाँ पर किसका काम हो रहा है, गाने का। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके वर्ब हैं। तो मेन वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, यानी कि जिस पर काम हो रहा होता है। तो यहाँ पर क्या है, स्कूल, गाना, बाजार, ये सब क्या है आपके ऑब्जेक्ट हैं। और उसके बाद और कुछ चीज़ आती बचता जो, उसे हम कहाँ पर लिखते हैं, अदर वर्ड में। तो चलिए हम एक एक वाक्य का पहले नंबर ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, पहला वाक्य जो है वो क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। उसके बाद फिर लिखा है मेन वर्ब, यहाँ पर वर्ब यानी क्रिया क्या है, जाता। तो आई के साथ में यस यस नहीं लगेगा गो में, तो जाने का हो जाएगा गो, आई गो। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या बचेगा, स्कूल। तो इसका क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल। ये पहला वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा वाक्य है कि वह गाना गाती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, और मेन वर्ब क्या है, गाती है, और गाना क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। अगर हम ये पहचानते चलेंगे तो जो ये ट्रांसलेशन है वो बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह। तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये लड़की है तो यहाँ इस पर इसके लिए सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर लिखना हमें मेन वर्ब में यस यस। तो गाना, गाती है जो है, इसका मतलब होता है सिंग, मतलब गाना। तो सिंग हो गया। और उसके बाद इसमें यस या यस लगेगा, क्योंकि ये ही, सी, इट तथा सिंगुलर के साथ क्या लगता है, यस या यस, सिंग्स। उसके बाद आ सॉन्ग। उसके बाद अगला वाक्य है कि वे बाजार जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे। तो वे का क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद है जाते हैं, इसमें मेन वर्ब जाने का क्या हो जाएगा, गो। तो दे है इसलिए इसमें यस यस नहीं लगेगा। उसके बाद कहाँ जाते हैं, बाजार, गो टू मार्केट। उसके बाद अगला वाक्य है मैं किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर अभी आई है, तो आई के साथ यस यस नहीं लगेगा मेन वर्ब में। तो आई रीड आ बुक। अब अगला वाक्य है बच्चे पार्क में खेलते हैं। तो इसमें हो जाएगा चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट ये है। उसके बाद खेलना, इसमें क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो इसमें खेलने का क्या हो जाएगा, प्ले। और बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए इसमें ऐसे ऐसे नहीं लगेगा, प्ले इन द पार्क। पार्क में खेलते हैं ना, तो इन द पार्क यानी गार्डन, मत बगीचा या पार्क। ये आपका हो गया। उसके बाद अगला वाक्य है राम रोजाना मंदिर जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम।
इसमें राम है सब्जेक्ट, तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट को राम। उसके बाद जाता लिखेंगे हम, क्योंकि मेन वर्ब लिखा जाता है सब्जेक्ट के बाद में, तो जाने का क्या हो जाएगा गोज, क्योंकि राम एक वचन है इसलिए इसमें ऐसे एस लगा है गोज। उसके बाद कहा जाता है टू टेम्पल। टेम्पल मतलब क्या होता है मंदिर, ऑब्जेक्ट है ना मंदिर, इसलिए यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद है रोजाना, तो रोजाना क्या है इसमें अदर वर्ड है, तो इसे हम इसके बाद लिखेंगे एवरी डे, एवरी डे। उसके बाद है बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, तो बच्चे इसमें क्या हो जाएगा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा चिल्ड्रेन। उसके बाद खेलने का क्या हो जाएगा प्ले, उसको क्या खेलते हैं फुटबॉल, ऑब्जेक्ट ये है फुटबॉल, और मैदान में खेलते हैं इन द प्ले ग्राउंड। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है कि सूरज पश्चिम में छिपता है, तो इसमें सूरज क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले लिख दिया सन यानी सूरज। उसके बाद मेन वर्ब क्या है छिपना, तो सब छिपने का हो जाएगा सेट्स। उसके बाद इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। और अगला वाक्य है कि तारे रात में चमकते हैं, तो तारे का हो जाएगा क्या स्टार्स, चमकने हाँ चमकने का हो जाएगा ट्विंकल एट नाइट। तो इसी तरह से ये वाक्य समाप्त होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका क्या पा सकते हैं हाँ PDF पा सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।